डांट में छिट्टी पिट्टी गुल हो गई ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं आप। छिट्टी पिट्टी गुल हो गई उन विधायकों की, पिछवाड़े में हवा नहीं निकली उनके। समाज के अंदर वो ताकत है, सुनिए, सवर्ण समाज के अंदर सारा अधिकार दे दिए वो बोल रहे तो भैया तो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व लोग पर बैठे हुए लोग कि गैरों पे करम अपनों पे सितम जाने वफाए जुल्म न कर, लेकिन कहाँ सुनने वाले हो, करेंगे अपने मन वाले, अपने मन वाली। सवर्ण समाज के सभी नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, अगर कुछ दमदारी हो तो बोलो। हमको लगता है कि दो नेता आ गए हैं सवर्ण समाज के, सवर्ण समाज के दो नेता। हमारे भैया किस मुंह से हमारे बच्चे अपराधी बन के स्कूल से निकलेंगे? चाहे जो दलित समाज का बच्चा आप उसके ऊपर तो हिंदू एकता के नाम पे, सनातन बचाओ के नाम पे पूरे सनातनी तो आहत है भाई। आहत है। कितना आहत है आप? नहीं तो इसके लिए कितना आहत है आप? एक तरफ आप कह रहे हैं आहत है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी को ये कह दिया। एक तरफ मोदी जी की भी चिंता है और एक तरफ आहत भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूँ चैनल पर। अखिलेश यादव जी ने सही कहा था कि राजनीति सीखनी है तो भारतीय जनता पार्टी से, सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े तो वो भारतीय जनता पार्टी से सीख लो और सत्ता में वापसी हो जाएगी। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी बिल लेकर आया और उस यूजीसी बिल में ऐसा फंसा दिया विपक्षियों को, उसमें ओबीसी एससी को एक तरफ कर लिया, सवर्ण को एक तरफ कर दिया। अब ये समाजवादी पार्टी हो, अन्य विपक्षी पार्टियां हो, समर्थन करें तो फंस जाएं और विपक्ष में विरोध करें तो फंस जाएं। अब उगले तो फंसे, खाएं तो उगे फंसे। तो आइए लोगों से बात कर लेते हैं कि यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है। हमारे साथ ये अजय दीप जी हैं, ये भी सवर्ण समाज से हैं। काहे इतना विरोध करते रहे भाई? SC ST था, यूजीसी भी आ गया, क्या दिक्कत है? जैसे इसको झेलना हो वैसे इसको भी झेलिएगा। देखो, इसमें शायद कोई नियम आया है भी कि गाली देने पे मुकदमा नहीं लिखा। तो SC ST में हाँ, उसमें आ गया है, कोई नियम आया नहीं। हाई कोर्ट सरकार का धन्यवाद मत करिए, सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो ये मोदी सरकार को तो हम धन्यवाद देंगे भैया। मोदी सरकार को क्यों देंगे? मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सवर्णों को भारत में रहने का कोई हक नहीं है, सबको बाहर निकाल दिया जाए। ब्राह्मण लोग यूरेशिया से आए हैं और कायस्थ लोग कहाँ से आए ये बताओ, क्षत्रिय कहाँ से आए ये बताओ, सब बताओ, वैश्य कहाँ से आए हैं, ये सब कहाँ से पैदा हुए हैं, कहाँ से आए हैं, सबको बाहर निकाल दो। खाली दलित के वोट से आप सरकार बनाना, और दलित जा रहा है मायावती के साथ में, दलित जा रहा है चंद्रशेखर के साथ में, दलित जा रहा है ओवैसी के साथ में, सरकार बना लीजिएगा आप। हम लोगों ने भाजपा को वोट दे करके एक तरफा जिताया है, हम लोगों ने जिताया है, हम लोगों को कष्ट है, सवर्ण समाज को पूरा कष्ट है। सवर्ण समाज के सभी नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, अगर कुछ दमदारी हो तो बोलो। हमको लगता है कि दो नेता आ गए हैं सवर्ण समाज के, सवर्ण समाज के दो नेता हमारे उत्तर प्रदेश से आ गए हैं बोलने वाले। पूरे भारत के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके अंदर भी थोड़ा बहुत इंसानियत हो और समाज के प्रति, समाज में जब वोट मांगने जाते हो तब तो आप बोलते हो कि हम आपके समाज के हैं, पंडित जी हैं, हमको विधायक बनाओ, हम ठाकुर साहब हमको विधायक बनाओ। जब तुम्हारा बच्चा ही नहीं पढ़ पाएगा स्कूल में, तुम्हारा बच्चा अपराधी बनकर नहीं, उनका बच्चा तो लंदन चला जाएगा पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, कैम्ब्रिज से पढ़ के आएगा। नेताओं के बेटाओं की चिंता नहीं है। जो जनता की बात मैं कर रहा हूँ, नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जनता जहाँ पे वोट मांगने जाएंगे कहेंगे भैया ठाकुर साहब हम तो ठाकुर हैं, हम तो कायस्थ हैं, हम तो पंडित जी हैं, हमको वोट दीजिए। तब आप लोग ये पूछिएगा कि भैया किस मुंह से हमारे बच्चे अपराधी बन के स्कूल से निकलेंगे? चाहे जो दलित समाज का बच्चा आप उसके ऊपर। तो हिंदू एकता के नाम पे, सनातन बचाओ के नाम पे, राम मंदिर और मथुरा काशी, हिंदू एकता के नाम पे आप लोगों ने समर्थन किया, आप दे रहे हो। सबसे ज्यादा जय श्री राम हम ही लोग बोलते हैं, सवर्ण समाज के लोग, ये दलित समाज के लोग बोलते हैं जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम जय नहीं, जय श्री राम का नारा लगा करके हम लोगों ने वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने बनाया है। बाला साहब ठाकरे वहां से निकले थे उस समय जब वो क्या कहते हैं अयोध्या मंदिर का बनाना था। बाला साहब ठाकरे हमारे कायस्थ समाज से थे, पूरे शिव सैनिक भेज दिया था, पूरा हाहाकार मच गया था। इनको लोगों को देखना पड़ेगा। अडवाणी को आपने बिठा दिया, गायब हो गया अडवाणी जी। ऐसे बड़े बड़े नेता सब गायब हो चुके हैं। बाला साहब ठाकरे तो गायब खत्म कर दिया गया। जब वो व्यक्ति जिसके मरने के बाद बम्बई 7 दिन बंद रही,
हम लोग उस कास्ट मतलब कास्ट कुल से आते हैं, हम लोग डरने वाले नहीं है। इतना कोई कास्ट समाज का व्यक्ति देखते हो कोई बोलता है कोई? मैं बोलता हूँ, क्षत्रिय के लिए मैं बोलता हूँ, ब्राह्मण के लिए मैं बोलता हूँ, जहाँ दलित का उत्पीड़न हो तो वहां भी मैं बोलता हूँ, सब जगह बोलता हूँ, लेकिन हमारी सबकी कोई इज्जत नहीं है। और मोदी सरकार को हम लोगों ने, भारतीय जनता, देखिए मोदी जी के क्या मामला है, मोदी जी अब हो गए बुढ़े, मोदी जी हो गए बुढ़े, अब उनका 75 साल आयु सीमा भी हो गया है। देखो भाई, सरकार है, कोई विरोध नहीं कर पाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं मोदी जी आप बुढ़े हो गए हो तो आप जो है सलाहकार कमेटी में चले जाओ और योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना दो, वो सबको लेकर चलते हैं। योगी आदित्यनाथ सबको लेकर चलते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक बार क्यों नहीं ट्वीट करके बता नहीं दिया? बोल सकते, नहीं क्यों नहीं बोल सकते? नहीं। काहे ये के मुख्यमंत्री हैं? ये छोटे छोटे नेता विधायक सांसद बोल ही नहीं सकते तो मुख्यमंत्री कहाँ बोल लेगा? मुख्यमंत्री बोले अपने आप बोलने लगेंगे। मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता, सुनिए। क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, मुख्यमंत्री बुराई मैं नहीं करूंगा, मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता। ये छोटे छोटे नेता अपने समाज के, जब 50 ब्राह्मण इकट्ठा होकर के विधायक इकट्ठा हो गए, पंचायत हो गई तो हंगामा मचा दिया आप लोगों ने। और आज सब पूरा ब्राह्मण नहीं, पूरा क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण कायस्थ जितने भी सवर्ण समाज सब मारे जा रहे हैं। तो दोबारा हिम्मत भी तो नहीं हुई, खिचड़ी खा ले, सारे समाज के लोगों ने तो खिचड़ी खाई, ये ब्राह्मणों में क्यों नहीं क्षमता थी, क्यों नहीं इतनी औकात निकली? कोई नहीं रोक पाएगा। सुनिए, मायावती जी ने कहा तो कि ब्राह्मण लोग दलित होते हैं, जो क्या कहते हैं वो खाने लिट्टी चोखा एक खाने डांट में छिट्टी पिट्टी गुल हो गई ब्राह्मणों की, बात कर रहे हैं आप, छिट्टी पिट्टी गुल हो गई उन विधायकों की, पिछवाड़े में हवा नहीं निकली उनके। समाज के अंदर वो ताकत है, सुनिए, सवर्ण समाज के सारा अधिकार दे दिए, वो बोल रहे तो भैया सवर्ण समाज के अंदर वो ताकत है, अपना रास्ता खुद है और लोग आहत हैं, गुस्सा है एकदम तेज। ये जान ले मोदी जी, अगर बिल वापस नहीं हुआ या इनके सम्मिलित नहीं किया गया उसके साथ जनरल को, तो यह निश्चित है कि 2027 इनके लिए बहुत बुरा होगा। 95% वोट जनरल देता 27 में नहीं, मतलब है बंगाल का चुनाव हो रहा है 26 में। सुनिए, 1 करोड़ वहाँ पे कायस्थ हैं, 1 करोड़ खाली कायस्थ बंगाल में है, सब हवा निकल जाएगी। 26 का चुनाव भी चला जाएगा अगर ये बिल वापस नहीं लेंगे। हमको लगता है 2 साल क्षत्रिय नेता कोई बोले, शायद रघुराज प्रताप सिंह और माननीय नेता ब्रभूषा सिंह शायद टिप्पणी किया। बोलना पड़ेगा, बड़े बड़े नेताओं को बोलना पड़ेगा। नहीं, अरे यार पहले एक बार पिछवाड़े में डंडा मार दो, फिर कह दो बैठक हो गई है। वहाँ पिछवाड़े पे 4 लाख मार दिया जाए, फिर माफी मार लिया जाए। अरे इतनी भी भक्ति में मत डूब जाओ, मत डूबो इतनी भक्ति में, अपने समाज के लिए आवाज उठाना सीखो। जिस दिन उठाओगे नहीं ना, उस दिन धरातल में चले जाओगे। 4 दिन पहले जय श्री राम हम लोग करते थे, लेकिन अब करने की इच्छा नहीं। ऐसा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, ये तब से उठाई जा रही है जब आरक्षण मिला है, तो भी SC ST तो भी ये जितनी आवाज हम लोग उठाते हैं कि हम धरातल में चले जाते हैं। हाँ, उतना ही दबाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर और भार बढ़ाएंगे, तुम्हारे ऊपर और बोझ बढ़ाएंगे। अब आप ही लोग सबसे ज्यादा दे रहे हैं, आपको सत्ता में बिठा रहे हैं भैया, तो बीजेपी का अलावा दिखता नहीं आप लोगों को। भैया ये समस्या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि गैरों पे करम अपनों पे सितम है, जाने वफा ये जुल्म न कर। आज हम लोग यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व लोग पर बैठे हुए लोग कि गैरों पे करम अपनों पे सितम है, जाने वफा ये जुल्म न कर। लेकिन कहाँ सुनने वाले हो, करेंगे अपने मन वाले, अपने मन वाली करते आए हैं। मन की करने देते हैं तो करते हैं। वही तो और समाज की क्यों नहीं हिम्मत होती है? दलित समाज के लिए हिम्मत क्यों नहीं होती है? OBC समाज के लिए हिम्मत क्यों नहीं होती है? सिर्फ सवर्णों के लिए हिम्मत हो जाए, क्योंकि आप लोग अवसर देते हैं इसलिए होती है। इसलिए कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवाद को आगे लेकर चलती है। वाह, राष्ट्रवाद! शंकराचार्य को पीट दिया गया वहाँ पे, बटुक लोगों को छीट के कुछ चुटिया सीख के। अब आप बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की, जो हिंदू के नाम पे, हिंदू सनातन के नाम पे वीर पिछले 11-12 साल से सत्ता में है, उसके राज्य में बटुक शिष्यों के। हम मानते हैं शंकराचार्य जी जो है कांग्रेसी हो सकते हैं, वो सपाई हो सकते हैं, लेकिन वो नन्हे छात्र जो वेद पुराण को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो कैसे जो है कांग्रेसी हो गए? उस तरीके से एक TSI ने चुटिया खींच के अंदर मारा है। मुख्यमंत्री जी बैठ के भी AI बनारस तो चले जाते हैं AI वीडियो का टेस्टिंग करवाने के लिए, इस वीडियो का टेस्टिंग नहीं कर पाए, एक तक आवाज नहीं निकली। उस TSI की इतनी बड़ी औकात होगी, उसको सस्पेंड नहीं कर पाए अभी तक। कुंभ नगरी में जो संतों के साथ, वहाँ के शिष्य बटुकों के साथ और शंकराचार्य के साथ दुर्बर्ताव पुलिस की है, उत्तर प्रदेश पुलिस, उसके लिए बहुत ही मैं कहूंगा कि मैं आहत हूं, मैं पीड़ित हूं, मेरी भावना को ठेस पहुंची है। लेकिन
जरूरी नहीं व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने की अगर कोई कार्रवाई कर रहा है या कोई हरकत कर रहा है तो उसका लिए शासन प्रशासन या योगी जी जो उचित कार्रवाई हो करना चाहिए। सनातन धर्म में सबसे बड़ा पद शंकराचार्य का होता है, ना कि प्रधानमंत्री। अगर देखा जाए सनातन की बात करने वाले प्रधानमंत्री भी उन्हीं के चरणों में शीश झुकाए थे। अभी जब अंबानी के बेटे की शादी थी तो तब वो शंकराचार्य थे। आज थोड़ा सा क्या आवाज उठा दिए तो शंकराचार्य नहीं रहे। जिनको भारत के चारों शंकराचार्य में से 2 स्वीकृत दे चुके हैं, एक मौन स्वीकृत दे चुके हैं, चौथे ये स्वयं है, वो शंकराचार्य। अब माघ मेला का डीएम तय करेगा कि शंकराचार्य है कि नहीं है। नहीं, वो तो हमारे गुरुजी भी महाराज जी भी बोल रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री योगी हमको बताएगा क्या करना है, इस देश का प्रधानमंत्री मोदी हमको बताएगा क्या। वो भी बोल रहे हैं संत की भाषा मर्यादित होनी चाहिए, पहली बात। और शंकराचार्य मतलब शंकर का अवतार, वो बहुत बड़ा पद है। वो हमारे सनातन की एक पीठ कही जाती है कि हमारे, आप सुने होंगे कि इस्लाम धर्म का संस्थापक है ना मोहम्मद साहब, या और ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। सनातन धर्म का संस्थापक है कोई क्या? यही शंकराचार्य, चारों मीट के शंकराचार्य को ही मान्यता के तौर पर माना गया है। एक मौलाना और एक पॉप को डंडा दिखा के दिखाओ, हिम्मत हो। एक मौलाना मतलब क्या करना, क्या चल जिस तरीके से शंकराचार्य को बेइज्जत किया जा रहा है, शंकराचार्य के शिष्यों को बेइज्जत किया जा रहा है, इसी तरीके से एक इस्लाम के किसी गुरु को, एक क्रिश्चियन के किसी गुरु के, एक किसी बौद्ध के गुरु को इस तरीके से करके दिखाया जाए, समझ में आ जाए। तो पूरे सनातनी तो आहत है भाई। आहत है। कितना आहत है आप? नहीं तो इसके लिए कितना आहत है आप? एक तरफ आप कह रहे हैं आहत है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी को ये कह दिया। एक तरफ मोदी जी की भी चिंता है और एक तरफ आहत भी है। क्या बात नहीं करना क्या चाहिए बताइए? क्या ऐसी आहत मुबारक हो, करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए वहाँ पर? आहत देखिए, भगदड़ मचा देना चाहिए, भगदड़ मचा देना चाहिए। वहाँ 2 करोड़ विरोध का मतलब होता है विरोध करना। गलत हुआ है। आप एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं और एक तरफ आप विरोध भी कर रहे हैं। वहाँ व्यवस्था भी तो बनाए रखना है। क्या वहाँ व्यवस्था पर गड़बड़ कर 2 करोड़ लोग हैं। क्या व्यवस्था कर 2 करोड़ लोग हैं वहाँ पर, 2 करोड़ लोगों की जिंदगी है वहाँ पर। नेता जाए तो प्रोटोकॉल से और शंकराचार्य जाए तो पैदल। यही आप बताइए कि जो है हीरो हीरोइनों के लिए रास्ता दे देंगे, जो नर्तकियां हैं बंबई से आती हैं उनके लिए रास्ता साफ करा के पुलिस व्यवस्था देती है, और शंकराचार्य के लिए पुलिस व्यवस्था नहीं दे रही। कह रही है कि आप जो है उतर के जाइए। अरे भैया, सनातन धर्म में वो सदियों से उसी तरह से रथ से जा रहे हैं तो उनको जाने देना चाहिए। और वहाँ के प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि शंकराचार्य को स्नान कराने के लिए व्यवस्था देना चाहिए। तमाम रास्ते हैं। अब बताइए, चौटाहिया खींचा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये गलत है, ये अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। पैदल चलने के लिए बात नहीं है और न हवाई जहाज की बात है, गलत बयान है। जो वहाँ की वास्तविक स्थिति थी, रोड के उस पार तक उनकी पालकी आई, पुलिस वाले बोल रहे कि महाराज जी ये पालकी पूरी नदी में तो चली नहीं जाएगी गंगा में, आप इतना दूर पैदल चल के स्नान कर लीजिए अपने श्रद्धालुओं के साथ। इसी पर उनके जो श्रद्धालु है भड़क गए। अब वहीं से अव्यवस्था, पहले उसी अव्यवस्था को दबाने के लिए बोला गया। अब इतना दूर एक संत एक साधु जो हमारे पूज्य है, इतना पैदल तो ही नहाना तो पड़ेगा उतर के ही जमीन पर, कि पालकी सहित आप चले जाएंगे संगम में। बस यही बात थी। ऐसी बात को लेकर अव्यवस्था फैल गई और इतना वृत्तांत हो रहा है। हाँ, उनके टेंट में उनके श्रद्धालुओं के साथ, बटुक शिष्यों के साथ जो ये हुआ है कृत्य, ये सर्वदा निंदनीय है, सर्वदा महापाप है। ये महापाप में गिनती होगा। रोकने का भी बहुत तरीका होता है ना, रोकने का भी बहुत तरीका होता है। सारे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? कार्रवाई होगी, हमको नहीं लगता कि नहीं होगी, होनी चाहिए 100%। तब करेंगे। अब जांच बैठाई गई, बता तो रहे हैं करेंगे, और करना चाहिए, नहीं करेंगे तो पंडित जी, जनता को पुलिस से डर लगता है कि पुलिस चाहेगी तो मेरी खटिया खड़ी कर देगी, तो इसलिए पुलिस का पक्ष लेगी, पुलिस पर कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। और वो देखते हैं इसमें अपमान करके हम जो ब्राह्मण लोग नाराज हुए इससे हैं तो इनको डाउन कर दो, गिरा दो। यही यूजीसी में खेल खेला जा रहा है। ठीक है। तो दर्शकों, आपने देखा होगा, अभी पुलिस की बात आ गई तो मैं बता ही देता हूँ। अभी आपने देखा होगा, कल की बात है, पुलिस इतनी अपने आप को एडवांस समझने लगी है कि वो हाई कोर्ट जैसे परिसर में बिना परमिशन के घुस जाती है और एक चैम्बर में घुस जाती है और क्लाइंट को पकड़ने के लिए। अब इतनी हिम्मत देखिए। हालांकि वकीलों ने सही सबक सिखा दिया, उनको जेल भिजवा दिया। और दूसरी जगह आपने आज हरदोई की घटना देख लीजिए। थाना इंचार्ज साहब क्या कहते हैं, यहाँ कोई मीडिया वाला तो नहीं है, जल्दी भगाओ इनको। अब ये तो चौथे स्तंभ की स्थिति बना दिए हैं और न्याय व्यवस्था की जो स्थिति को संभालने के लिए अधिवक्ता समाज है उसकी स्थिति बना दी है। पुलिस इतनी मनमानी हो गई है
कि कहीं भी जा सकते हैं। उसका कारण भी हम बता देते हैं आपको। ये नए नए छात्र पढ़ पढ़ के अभी एसआई हुए हैं, आधा जानकारी है आधा नहीं है, तो अपने बॉस के कहने पे घुस जाते हैं। लेकिन ये नहीं पता होता है उनको कि सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है, कब रिकॉर्ड हो जाए कुछ पता नहीं। और घुसे कहाँ पे? अधिवक्ताओं के चैम्बर में। तो कानून वो आपको और अच्छे से सिखाना जानते हैं। तो उतना ही काम करिए जितना आपके अधिकार क्षेत्र में हो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।